आजकल की बहुत सारी औरतें सिर्फ बोलना सीखती हैं, लेकिन घर संभालने का तरीका, लोगों के दिल रखने का सलीका और हालात में सब्र करना नहीं सीखती। एक समझदार औरत वो नहीं जो सिर्फ अच्छे कपड़े पहन ले, बल्कि असल समझदार औरत वो होती है जिसके तरीके घर को सुकून देते हैं, इज्जत बढ़ाते हैं और दिल जीत लेते हैं। आज की वीडियो हर उस औरत के लिए है जो ख़ास तौर पर इन ख़वातीन के लिए जो चाहती हैं कि इनका घर भी जुड़ा रहे और इज़्ज़त भी कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप सब कैसे हैं? अल्लाह के फजल व करम से अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह। आज का टॉपिक है सुघड़ औरत, अक्लमंद औरत और तरीका सलीका वाली औरत कि अपने घर को किस तरह मैनेज करके रखती है। देखें, बहुत प्यारे प्यारे घर होते हैं, लेकिन उस प्यारे घर को क्या देखना कि जब वो घर ही गंदा हो, टाइलें लगी हैं, मार्बल लगे हैं, हर तरफ शीशा ही शीशा है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि वो बहुत बड़ा घर है, लेकिन उसमें ना कोई सफाई है, ना कोई सुथराई है, तो वो घर क्या प्यारा लगेगा? बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगेगा। एक औरत जो सलीकामंद होती है, जो सुघड़ कहलाती है अपने माशरे में, अपने ससुराल में, अपने मेके में या दुनिया वालों के सामने, वो जिसने घर छोटा सा है, बिल्कुल बेशक कच्चा भी है, मार्बल भी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ सिंपल फर्श लगा हुआ है, तो अगर उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, तो अगर उसमें सफाई हो और तरीके से हर चीज़ मैनेज की हो, क्या एक औरत जो जिसकी शख्सियत कहाँ से पहचानी जाती है? एक औरत सलीकामंद है और एक औरत सुघड़ है, वो किस तरह पहचानी जाती है? मर्द से। अगर मर्द की कपड़े जो मिस्टेक औरतें करती हैं वो है, अगर शोहर के कपड़े अच्छे हैं, प्यारे हैं, यानी कि साफ़ सुथरे हैं, प्रेस किए हुए हैं, इस्त्री किए हुए हैं और उसमें कोई सिलवट नहीं है, नहा धो के अगर मर्द ने अपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी झलकती है उसकी घर वालों में, उसकी बीवी में। यानी कि वो सुघड़ है, सलीकामंद है और तरीकेमंद है। उसकी शख्सियत फिर नज़र आती है एक मर्द में। अगर उसकी जूतियाँ साफ़ हैं, उसके कपड़े, उसका लिबास, हर चीज़ परफेक्ट है। जब एक मर्द जो ऑफिस में जाता है ना, तो उसकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, उसके कपड़े साफ़ सुथरे देखे जाते हैं। अगर वही शोहर जो है तो अगर ऐसे ऑफिस में चला गया और उसके कपड़े गंदे हैं और कहीं से फटे हुए हैं, किसी दाग लगे हुए हैं और ना ही प्रेस किए हुए हैं, तो उसकी शख्सियत उसकी बीवी में नज़र आती है कि वो जो औरत है वो बिल्कुल भी सलीकामंद नहीं है, बिल्कुल भी सुघड़ नहीं है और एवी सी है। बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है कि ख़वातीन ख़ुद भी साफ़ सुथरी रहती हैं, मेकअप शेकअप किया होता है, कपड़े साफ़ सुथरे रहते हैं, लेकिन उसका घर गंदा होता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है। हर जगह जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी सलीके तरीके से नहीं रखी गई होती हैं। बच्चे भी गंदे होते हैं। देखें, बच्चे जो है ना मासूम होते हैं, कपड़े भी बहुत ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन उनको गंदा रखती हैं। बहुत सारी मेरे इर्द गिर्द ख़वातीन हैं, ख़ुद तो सुर्खी पाउडर वो चमका धमका के अपना फेस रखती हैं, कपड़े भी कुछ ऐसे ही पहने होते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो गंदे होते हैं। जब तक आपका घर, आपके बच्चे साफ़ नहीं होंगे ना, तो आपका साफ़ सुथरा रहना कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो शख्सियत होती है शोहर से और बच्चों से पहचानी जाती है। अगर आप मेकअप शेकअप करके बैठी हुई हैं, तो जब नज़र बच्चों पे पड़ती है तो बच्चे गंदे होते हैं, तो यकीन करें बहुत बुरा लगता है। बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, अगर बच्चे गंदे रहे, उनको तो थोड़ा सा नहला दो और मुँह धो दो, तो कपड़े साफ़ सुथरे पहने तो बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे फिर भी। तो अगर बच्चे ही गंदे होंगे तो आपका वो सुघड़पन भी नज़र नहीं आएगा। बहुत सारी ख़वातीन हैं ऐसे करती हैं, लेकिन वो उनकी शख्सियत, उनका सुघड़पन नज़र नहीं आता। गंदा घर, बिखरे हुए बाल और बच्चे गंदे, तो ये इस तरह की ख़वातीन भी होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती ख़वातीन ये करती हैं कि किचन में जो मैस क्रिएट होता है, गंदा होता है, और खाना तो बना देती हैं, लेकिन किचन में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। शेल्फ़ इतनी गंदी पड़ी होती है, एक खाना भी बनाए तो इतनी ज़्यादा गंदगी होती है। प्याज के छिलके पड़े होते हैं और जो बर्तन होते हैं वो भी सलीके से नहीं रखे होते। देखें, अगर सलीकामंद औरत जो होती है वो किचन से नज़र आती है कि कोई ख़वातीन ने किचन में ज़्यादा रहना होता है, जाना होता है, तो किचन की मैस क्रिएट बहुत बुरी बात होती है और पता नहीं अजीब सी उलझन होती है। कैसी ख़वातीन जो हैं वो अपना किचन गंदा रखती हैं और उसको हर चीज़ तरीके से रखी होनी चाहिए। अगर आप ये भी ना रखेंगी तो बिल्कुल भी आप अच्छी औरत, अच्छी बीवी नहीं कहलाएंगी। और बाज़ का सबब होता है शोहर को ये गंदगी पसंद नहीं होती, मैस क्रिएट किया हुआ पसंद नहीं होता, घर में बिखरे हुए खिलौने पड़े हैं और उसको बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करती हैं। हर चीज़ बिखरी हुई होती है,
बिस्तर जो होता है वो भी उसकी चादर भी इकट्ठी हुई होती है। तो शोहर जब आता है तो उसको ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं और वो चिड़चिड़ा हो जाता है कि सारा दिन में तुम लोग क्या करती हो, घर भी साफ़ नहीं रख सकती और बच्चे भी साफ़ नहीं रख सकती हो। सबसे ज़्यादा मैटर जो सामने आते हैं ना तो ये वाले होते हैं कि शोहर की लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है। और थका हारा आता है तो घर में इतना मैस क्रिएट देख के उसको वैसे ही गुस्सा चढ़ जाता है। पता नहीं ऐसी ख़वातीन क्या करती हैं कि घर को साफ़ भी नहीं रख सकती सारा दिन, फिर क्या करना होता है, सिर्फ खाना बनाना होता है और बर्तन भी वैसे ही बिखरे होते हैं, कोई भी जगह टिकाने नहीं होते हैं। तो ये आप ख़वातीन से बराए मेहरबानी अपने आप को सलीकेमंद कहलवाएँ और साफ़ सुथरी खुद भी रहें, घर को साफ़ सुथरा रखें, बच्चों को भी साफ़ सुथरा लाजमी रखा करें। तीसरी बड़ी हैबिट्स जो है, तीसरी बड़ी मिस्टेक जो ख़वातीन करती हैं वो है कपड़े। कपड़ों को इतना ढेर लगा देती हैं कि भाई उनसे धुलते नहीं हैं। जब शोहर मांगता है तो वो कपड़े भी धुले नहीं होते। भाई आप कम से कम एक टाइमिंग सेट करें, हर चीज़ की पूरी दिन की ना टाइमिंग सेट कर लें। तो अगर आपके वो जो गठरियाँ बांध के ना रखें अपने कपड़ों में, गंदे कपड़े जो होते हैं वो बिल्कुल स्मेल पैदा करते हैं और बिल्कुल भी आपको सुगड़पन आपका नज़र नहीं आता। अच्छी ख़वातीन की निशानियाँ ये हैं, वो अपने आप को संभालती हैं, अपने घर वालों को संभालती हैं, उनकी शख्सियत जो है उनके बच्चों शोहर से नज़र आती है। और घर में खलारा डाला होता है, इतना ज़्यादा खलारा डाला होता है कि जिस घर में जाएँ जगह जगह कपड़े पड़े होते हैं, गठरियाँ बंधी होती हैं। और अगर वो वॉश भी कर लेती हैं, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, अगर वो वॉश कर लेती हैं तो ऐसे ही उठा के बेड पे फेंके होते हैं कपड़े। मेरा इत्तेफाक हुआ कि अपने ही रिलेटिव्स के घर हम लोग गए, रात के टाइम गए, सर्दियों का टाइम था। तो जब हम गए उनके बैठने के कमरे में, इतना उन्होंने मैस क्रिएट किया हुआ था, यकीन जाने कि घर में सारे जो उन्होंने वॉश किए होंगे उस दिन कपड़े, तो सारे बेड के ऊपर बिखरे हुए थे और रज़ाइयाँ उसके ऊपर थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा उलझन हुई, मैंने कहा कि भाई ये इन्होंने कपड़े धोए हुए हैं और बेड पे पड़े हुए हैं, ऐसे ना गठरी बंधी हुई है ना कहीं बास्केट में पड़े हैं, ऐसे ही खुल्लम खुल्ला कपड़े जो है ना वो पड़े हुए हैं और बच्चे उसके ऊपर रज़ाइयाँ ले के जी बेड के ऊपर भी बैठे हैं। मुझे इतनी ज़्यादा उलझन हुई और शर्मिंदगी मुझे हुई। घर उनका था, खलारा उनके घर में पड़ा हुआ था, लेकिन शर्मिंदगी मुझे हो रही थी कि कैसे कैसे लोग हैं। यकीन करें कि एक सिर्फ उसको अगर कपड़े धुल भी गए हैं, कुछ ख़वातीन ऐसी करती हैं कि बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोती हैं, अगर वो धुल जाती हैं तो उनको संभालना ही नहीं आता। भाई उसमें से जो मर्द के ज़ारबन होते हैं, नाले होते हैं, उनके बनियान्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, रुमाल्स होते हैं, उनको उसी दिन अलग तय करके, जगह टॉवल धुले हैं, खेस धुले हैं, जो चादरें धुली हैं, बेडशीटें धुली हैं, कम से कम उनको तय करके तरीके से उनकी जगह पे रख दें फ़ौरन ही। और जो कपड़े हैं, चलें अगर आपसे नहीं इस्त्री होते, अदरवाइज़ तो कपड़े इस्त्री करके रखने चाहिए, अगर नहीं होते कम से कम उनको तय करके रख दें। जब आपने जिस तरह आपने टाइमिंग सेट की होगी तो वो उस तरह कर लीजिएगा। वैसे तो अव्वल तो ये होना चाहिए कि भाई कपड़े धुल गए हैं, उनको अपनी अपनी जगह टकाने लगा दें और साथ ही में आप पूरे वीक के एक ही दिन में, अगर एक दिन में नहीं होते तो 2 दिन में आप उनको अच्छे से प्रेस करके उनकी जगह में लगा दें, कैबन्स में लगा दें, अलमारियों में लगा लें, कहीं लटकाने की जगह अगर कैबन्स नहीं है तो लटकाने की जगह हैंग करके उनके कपड़े अलग अलग, जैसे बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, हस्बैंड के हैं, घर में जितने भी अफराद हैं उनके तरीके से रख दें। तो ये आपका एक तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, एक आप बोर नहीं होंगी और आपका टाइम भी जो है वो मैनेज हो जाएगा अगर तरीके से करेंगे। यकीन करें बहुत सारी मेरी बहनें जो है ना, माय डियर क्वीन, ये तरीके सीखें और अपनी बेटियों को इसकी आदत डालें, क्योंकि जो अच्छी बीवी होती है, अच्छी माँ होती है, उसकी बेटी भी उसी से वही चीज़ सीख रही होती है जो आगे जाके वो भी वैसा ही काम करती है। अगर माँ अच्छी सलीकेमंद होगी तो उसकी बेटी भी वैसी ही सुगड़ होगी और अपने आगे घर में जाके अपनी माँ का नाम रोशन करेगी। क्योंकि आपको पता है ना, जो हमारा माशरा है, अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए, वो पहले तो किसी और को बाद में कहते हैं, पहले माँ बाप को कहते हैं तुम्हारे माँ बाप ये, माँ बाप को बहुत ज़्यादा पुनना शुरू कर देते हैं, माँ बाप को बहुत जलील करते हैं। अगर अच्छी तरबियत होगी तो भी माँ बाप को कहेंगे, अगर बुरी तरबियत है या कोई तरीके सलीके वाली नहीं है तो ज़ाहिर बात है माँ को ही कहा जाता है। तो अगर माँ अच्छी तरीके सलीके वाली होगी तो बेटी भी उसके नक्शे कदम पे अच्छी तरीके सलीके वाली और टाइम को मैनेज करते हुए चलेगी। अगर ये चीज़ें आप में अभी हैं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी अपनी और अपनी बच्चियों को ये सिखाएं और ख़ुद मैनेज करना सीखें। ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, बहुत मेस क्रिएट करती हैं। इस तरह की
ख़वातीन की कोई इज़्ज़त नहीं करता। बातें कुछ लोग तो बातें मुँह पे कर देते हैं और कुछ लोग जो है ना उसकी पीठ के पीछे वो करते हैं। देखना फ़लाँ की बीवी ऐसी थी, खुद तो बड़ी सजी संवरी थी, लिपस्टिक ऐसे लगाई हुई थी जैसे पार्टी में बैठी हो जी, और घर इतना गंदा, बच्चे इतने गंदे और कपड़े के ढेर लगे हुए हैं, बर्तनों के ढेर लगे हुए हैं, किचन इतना गंदा। तो इतनी ज़्यादा बातें होती हैं। तो इन बातों से बचने के लिए वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में ही कामयाबी मिलेगी। आप लोग खुद भी अच्छे से मैनेज करें, अपने हस्बैंड को मैनेज करें, उनके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, तरीके सलीके वाले होने चाहिए। ये चीज़ों को फॉलो करें। जो हमारी ये वाली मिस्टेक जो मेरी बहुत सारी प्यारी बहनें करती हैं वो वाली बिल्कुल भी ना कीजिएगा। चले मैं जो हैबिट नंबर 4 है उसको बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरे चैनल पे जो मेरी बहनें चैनल पे न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँ और आप मोटिवेट होती रहें। तो अगला जो हमारी हैबिट्स हैं जो कि मेरी बहुत सारी प्यारी बहनें जो हैं हर टाइम नाशुक्री करती रहती हैं और मजाज जो है बड़ा ही उनका खुला होता है, इतनी चीख चीख के बातें करती हैं। ये जो आपकी पर्सनैलिटी है वो सारी की सारी डाउन कर देती हैं। मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि इसकी आवाज़ तो इतनी ज़्यादा सारा दिन चीखती चलाती रहती है और सारा दिन कोई भी आके मोहल्ले वाली बैठ जाए तो उसके साथ शिकवे शिकायतें करती रहती है। आप बेशक आपकी शक्ल सूरत जो है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपकी ज़बान जो और दिल जो है वो अगर अच्छा नहीं है, नरम नहीं है, इखलाक वाला नहीं है और दूसरों की बुराइयां करता है, वो सारी जो आपकी फेस जो है ना वो सारा जो है ना उसका किरदार वो सारा मुरझा जाता है और उसके ऊपर बरक्स जो आपका दिल है वो सारा ही ख़त्म हो जाता है। खूबसूरती आपकी यानी कि ख़त्म हो जाती है। खूबसूरत होना कोई वैल्यू नहीं रखता, बेशक वो इफ़ेक्ट होता है पहले। अगर वो देखें ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बच्ची है बहुत ही खूबसूरत, आंखें उसकी बिल्कुल ब्लू कलर की हैं और वाइट उसका फेयर कलर इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा है। तो जब वो बोलती है ना तो इतना बुरा बोलती है, मैं कहती हूँ बस इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत है लेकिन इसकी ज़बान जो है ना वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अदायगी, आपके बोलने का अंदाज़ अगर वो आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। अगर आप बेशक फेस से खूबसूरत हैं लेकिन ज़बान की और दिल की अच्छी नहीं है, ये जाने वो आपका वो बंदा कहता है कि ना ही बोले तो ये बेहतर है, चुप करके बैठे रहो, बस इसको देख लो, वो तो खूबसूरत है। लेकिन वो जब बोले तो उसके मुंह से फूल झड़ने की बजाय उसके मुंह से कांटे निकलते हैं। ऐसी वो इतनी बुरी मतलब अखलाक की, इतनी बुरी ज़बान की है ना। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिदायत दे और माफ़ करे, अल्लाह हमें नेक और अच्छा बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरी बहनें बहुत ज़्यादा इस तरह करती हैं, जैसे मैंने पीछे अभी कहा है कि भाई हो तो खूबसूरत बन के बैठी होती हैं तो घर और बच्चे जो होते हैं वो गंदे मंदे होते हैं। ये औरत की पर्सनैलिटी ही नहीं है, क्योंकि एक सुगड़ औरत वो होती है जो अपने घर को मैनेज करके चले, अपने घर और अपने ससुराल को अच्छा कहे, और ये नहीं है कि दूसरों के सामने बैठी हैं तो उसके ससुराल वालों की बुराइयां कर रही हैं। तो ये भी जो है ना बुरी बात है, और ये भी आपके तरीके से लिखे वाली यहीं से नज़र आ जाते हैं। अगर एक औरत जो जिसका अखलाक बहुत अच्छा है वो अपने टूटे फूटे घर को भी जोड़ सकती है और वो हंसी खुशी अपने घर में रह सकती है, ना कि बर्बाद करती है। तो अगर एक खूबसूरत लड़की होगी और अपने दिल भी उसका खूबसूरत होगा, ज़बान भी खूबसूरत होगी, तो अपने घर को अच्छे से मैनेज भी करती होगी, तो यकीन करें वो घर आपका जन्नत का गहवारा बन जाता है। क्योंकि असल जो ज़ेवर होता है ना औरत का, ज़बान और सब्र होता है, उसके तरबियत से नज़र आ रहा होता है। और पांचवी जो मिस्टेक करती है ना, घर के जो भी जितने भी राज होते हैं आपके ससुराल वाले, देखें जब एक औरत मेके से आती है ना तो मेके से आके ससुराल में वो अपने घर समझती है, क्योंकि वो उसका असल घर वही होता है, फिर ससुराल ही होता है। मेका पीछे से ख़त्म हो गया, अगर वो 20 साल रखी है 25 साल रखी है तो मेका उसका वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि असल घर उसका फिर ससुराल होता है। उसके शोहर, उसकी सास, नंदें, दरानियाँ जेठानियाँ वही हो जाती हैं। अगर उसका राज वो राज समझती है और घर भी उसी औरत का ही बनता है, जो अगर उस घर को मैनेज करके चले, उस घर की बातें मैनेज करें, अपने मेके ना बताएं और अपने उस घर को अपना घर समझें, तो वो जन्नत बन जाता है। तो अगर वो उस घर को ना समझे, ना उसकी बातें दूसरों तक वो पहुंचाती है, तो वो घर जो है ना उसका दोज़ख ही बनता है। तो ये वाली मिस्टेक जो मेरी प्यारी सारी बहनें जो मेरी आवाज़ सुन रही हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये तमाम जो हैबिट्स हैं ना वो जो अगर आप में बुरी हैं तो उनको अपना लें, अच्छी कर लें। आपका घर जो है वो जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा, खूबसूरत, प्यारा, हंसता खेलता। दुनिया में कुछ भी नहीं लेके जाना, सिर्फ अपने इखलाक और अपनी ज़बान से दूसरों को मुनव्वर करें और अच्छा इखलाक रखें, अच्छा
बोल लें और नेकी करें और नेकी फैलाएं। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए दुनिया में। कुछ भी नहीं, चंद दिन के हम लोग मेहमान हैं, तो ये चीज़ों को फॉलो करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और ऐसी बहन के साथ शेयर करें जो फोड़ है, जो शुगर नहीं है, तो उनके साथ शायद कोई भी इसमें से एक बात उनको अच्छी लगे और वो अपने आप को संवार ले। एक समझदार औरत बहस जीतने की नहीं, रिश्ते बचाने की कोशिश करती है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपके घर में सुकून और इज़्ज़त मोहब्बत रहे तो आज की ये आदतें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह।